अब अच्छा एक बात बताओ, आप लोग कथा खूब सुनते हो, भगवान कृष्ण की कुंडली का नाम क्या था? कृष्ण नाम कुंडली का नहीं है, सब आचार्य विद्वान विराजे हैं। कृष्ण नाम नहीं है, आप रख के बताओ कैसे आएगा कृष्ण। आकर्षति इति कृष्ण, उनमें आकर्षण बहुत है, ऐसे कृष्ण नाम है। दूसरा कृष्ण वर्ण होता है, कृष्ण एक कलर होता है। भगवान सांवले हैं इसलिए नाम कृष्ण है। पर कुंडली का नाम क्या रखा था गर्गाचार्य जी ने? कृष्ण नाम तो किसी विधि से बन ही नहीं सकता। अब बन जाए तो बताओ ज्योतिष के हिसाब से कैसे बनेगा? गर्गाचार्य जी तो कह रहे हैं बहूनि संतानि नामानि रूपाणि च सुतस्सते। संसार में कितने कंकड़ हैं उसकी गिनती हो सकती है, आसमान में कितने तारे हैं उसकी गिनती हो सकती है, पर भगवान के नाम कितने हैं इसकी गिनती नहीं हो सकती। भक्तमाल पढ़ना, भक्तमाल में आया है कि शेषनाग रोज भगवान के 1000 नए नाम बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। जब से सृष्टि बनी है शेषनाग ने आज तक कभी भगवान के पुराने नाम की पूजा नहीं की। अब हिसाब तुम उन्हें लगाते रहियो, हम कम पढ़े लिखे हैं। भगवान का नाम क्या है कुंडली का? किस नक्षत्र में जन्म हुआ भगवान का? रोहिणी। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और एक राशि में 9 शब्द होते हैं। 9 शब्दों की एक राशि बनती है और 4 शब्दों का एक नक्षत्र बनता है। तुम लोगों ने देखा होगा, अपन पंडित जी के पास पंचांग दिखावे जाएं तो पंडित जी हमें तुरंत अपनी उंगलियां गिनन लगत, अपन हो लगत आते हैं पर गई। आदत नहीं परी, ये सूत्र हैं, व्रत बकहडा में आया है। जैसे हम उन्हें याद कर ले, चूचे चोला अश्विनी नक्षत्र बन जाए है महाराज जी। चूचे चोला अश्विनी, लीलू ले लो भरणी, ओ बाबीबू रोहिणी, ऐसे 27 नक्षत्र अटला को फट फट जो नक्षत्र है, जो चरण है, जो ऐसो है। तो भगवान का जन्म किस नक्षत्र का है? रोहिणी का। चरण कौन सा था? बोले दूसरा। तो ओ बा शब्द पढ़ा है भगवान को, जन्म नक्षत्र। गर्गाचार्य जी बोले कि नंदराज तुम्हारे इस बेटे का नाम होगा बा से बांके। क्या नाम होगा? बांके। और गोदी में न रह रहे थे साते, नाए लुड़के मां कृष्ण माने कृष्ण। तो बोले कुंडली का नाम है बांके, ओली में नहीं रह रहा है साते। जीवन भर जे भगता ही रहे हैं, बिहार करता ही रहे हैं, तो उनको कुंडली को नाम का हो जाए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। नामकरण हो गया भगवान का। गर्गाचार्य जी तो चले गए। यशोदा जी बोली क्यों रोहिणी दीदी, भाई पंडित जी का नाम रख गया। अरे बोले वो तो भारी कठिन से कह रहे थे, बलराम जीव सी खिंचत, ये कह रहे थे बांके बिहारी कृष्ण जीव सी नहीं लौटत। तो बोले फिर, बोले जे 2 ही नाम लिख दे कागज पे। जब शादी हुई है, जब पंडित जी पूछे कुंडली को नाम से अपन जो चिटका दे दे, अब अपन घर के रख लीजिए। रोहिणी बोली का, यशोदा जी बोली हमने तो नाम रखा ही। बोले का, बलराम को बलुआ और कृष्ण को कनुआ। प्रेम के नाम रखे गए भगवान के, बलुआ और कनुआ। अब बलुआ कनुआ बड़े भाई गांव में घूमन लगे। यशोदा जी को लगत तो बोलन लगे। सो एक दिन भगवान ने कह दी मैया। यशोदा जी ने भारी प्रेम से कही कन्हैया। भगवान बोले मैया। अब 2-4 दिन तो अच्छो लगो यशोदा को, आप तो मिट्ठू कैसी रटंत बन गई। दिन भर पीछे पीछे फिरे मैया। यशोदा कहे कन्हैया। एक दिन यशोदा बोलिए भगवान पहले बोलत ने तो अब बोल पाओ सो चुप नहीं हो रहा। दिन भर मिट्ठू सो फरत पीछे मैया मैया का काम ही नहीं करन दे। करते कराते ठाकुर जी 3 वर्ष के हो गए। तृणावर्त को मार दिया। एक अच्छा आपने देखा होगा, माताएं जब अपने बाल बच्चे को
खूब लाड़ लड़ाऊ थे तो यहाँ से उठा कर ऊपर फेंक दे, फिर पकड़ ले, फिर फेंक दे, वो भारी किलकिला के हंसत है बाल बच्चों। अच्छा इसका भी एक लॉजिक देखो आप, माँ जब भी अपने बच्चे को उठाएगी गोदी में तो कहां तक उठे है? कमर तक, कमर पे कन्या लेते गोदी। और बाप जब भी लाड़ लड़े है अपनी औलाद को सो उठा के कंधा पे बैठा ले हल्के से बाल बच्चे को। कबू बाप इतना नहीं चिपकाए, वो तो उठा के खूब खिलौने टाइप नहीं करे तो कंधा पे बैठा ले। मतलब माँ कमर पे उठाएगी, बाप कंधे पे उठाएगा। क्यों? माँ कहती है बेटा जहां तक हमने देखा है वहां हम तुम्हें दिखा देंगे, वहां तक जहां तक मैंने देखा है वहां तक दिखाने की ताकत है। पर बाप कहता है बेटा जहां तक हम नहीं देख पाए वो के आगे हम तुम्हें देखे हैं, हमें कछु करना पड़े। हर बाप की इच्छा होती है कि मुझसे आगे मेरा बेटा बढ़ जाए। अगर बाप एक शटर में दुकान करे हैं तो की इच्छा रहती है कि 2 शटर में मोड़ा दुकान करे। अगर बाप सिपाही रहो है तो लगत मोड़ा हमारा टीआई बन जाए। बाप अगर सरपंच रहो है तो वो सोचत हमारा मोड़ा राजनीति में विधायक ही बन जाए सीधो। हर पिता की इच्छा होती है जो हम नहीं कर पाए वो हमारी औलाद कर देवे। धूप में बाप और चूल्हे पे जब मां जलती है, धूप में बाप और चूल्हे में जब मां जलती है, बहुत विचार से सोचना के लिए ऐसा नहीं है कि मां का त्याग है। चूल्हे धूप में बाप और चूल्हे में मां जलती है तब कहीं जाकर के औलाद पलती है। तब औलाद पलती है जब बाप धूप में जलता है और मां चूल्हे में जलती है। माने रोटी बनावे मुंह से जल वो नहीं। निवेदन ये कर रहा था, एक दिन यशोदा जी ने उठाओ फिर फेंके, 2-3 बार फेंके, भगवान किलकिला के हंसे। अब यशोदा जी बोली करे कन्हैया तुम्हारी मैया में इतनी दम नहीं आ रे, बूढ़ी हो गई अब नहीं है हिम्मत, तो भगवान को चिपका लो। इतने में भगवान ने देखो कि तृणावर्त आ रहा है। भगवान बोले वारे मम्मा भांजे की कितनी खबर आ है कि भनेज को हिरण खटोलना झूलने, सो मम्मा ने हिरण खटोलना पहुंचाओ। चक्रवात उठा, भगवान को उठा ले गया तृणावर्त। भगवान तृणावर्त की पीठ पे बैठे बैठे देख रहे जो मन सुखा को घर, जो श्री दामा को घर, जो काले जब। और अब भगवान ने वजन बढ़ाई। तृणावर्त ने सोची मैंने बेतिया को बाल बच्चों उठाओ तो रे मोतियां से लग रहे जैसे पहाड़ धरे हुए। भगवान ने हाथ बढ़ा के तृणावर्त का गला पकड़ा और उसे गति दे दी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। शक्तासुर तृणावर्त को गति देके भगवान 3 वर्ष की आयु में वृंदावन जा रहे हैं। अब वृंदावन की महिमा तो कोई बखान कर नहीं सकता है, पर एक बात, आज स्वतंत्रता दिवस है, एक अच्छी बात बताएं आपको। भारत का जब चित्र बनता है, भारत माता की फोटो बनी हो और उस पर भारत का चित्र अंकित किया जाए, तो देखना जहां भारत माता का हृदय है वहां वृंदावन आता है लिखाई में। जहां भारत माता का हृदय पड़ता है वहां वृंदावन आता है। माने वृंदावन क्या है? भारत का हृदय है। और जब वृंदावन का चित्र 84 कोस का बनता है और उसमें ठाकुर जी खड़े कर दो, तो जहां ठाकुर जी का हृदय आता है वहां वृंदावन आता है। वृंदावन क्या है? भारत का हृदय है, भक्ति की भूमि है, बनारस ज्ञान की भूमि है, चित्रकूट त्याग की भूमि है और वृंदावन भक्ति की भूमि है। भगवान ऐसे वृंदावन को जा रहे हैं। आप कभी वृंदावन जाओ तो 4 काम जरूर करना और 4 चीजें तई छोड़ जाइयो। भोपाल में 4 चीजें लेकर नहीं जाइयो वृंदावन में, बिहारी जी मिला ही नहीं सकता तुम्हें। ऑटो मिले हैं, कपड़ा मिले हैं, खाबे मिले हैं, आदमी मिले हैं, मकान मिले हैं, पर बिहारी जी ने मिल तुम्हें। 4 चीजें कौन? सबसे पहले जात को अभिमान कि तुम कितनी बड़ी जात में पैदा भाई,
उते सनकादिक ऋषि भी नंबर लगाए खड़े हैं। भगवान के घरे जात पात नहीं चलत। उनने भगवान के घरे तुम्हारी जात देख के तुम्हारी एंट्री हुई, उते तो तुम्हारे कर्म देख के हुई। तुम कौन जात में गए, तुमने कर्म का करे। अब बहुत ऊंची जात में भर को ठाणे मोरगा पटाए हुई, तो बहुत बड़ी जात में भर तुम्हारे मारे सुंगराने बचे हुए भोपाल में, तो भगवान तुम्हें स्वीकार कर हैं? बताओ। मेरी नजर में कोई भी जाति नीच नहीं है, ना भगवान की नजर में कौन जात नीच आए। कोई भी जाति भगवान की नजर में नीच नहीं है। जो दुर्भाग्य अलग है कि हर जात में दो चार नीच जरूर होते हैं। हर जात में दो चार नीच हैं, पर कोई भी जाति नीच नहीं है। तो पहला जाति का अभिमान, दूसरो धन को अभिमान कि तुम कितने पैसा वारे हो। वो तो कुबेर बहरा फेरत है। अब ये से ज्यादा तुम्हारे हुज्जे ने। दूसरो पोंछ पकड़ को अभिमान कि तुम कौन भज्जा के आदमी आओ कि कौन भज्जा तुम्हारे आदमी आए। दुनिया के सबसे बड़े नेता को का नाम, दुनिया के सबसे बड़े नेता को नाम है नारद। नारद से बड़ो नेता ही नहीं, वाल ब्रह्मांड कहीं उनको रोक है ही नहीं है। और नेता शब्द की उत्पत्ति पता है कहां से है? आप और में हो को तो हाथ तो उठाओ, नेता कहां से बनो। इते की चर्चा नहीं कर रहा है। इते तो जो जनता को सताए वो सत्ता में आए। जो जनता को सताए वो सत्ता हासिल कर ले। बिना जनता सताए तुम्हें सत्ता मिल रही ईमानदारी से। वो जो खुद को सताए, अच्छा शब्द हनुमान जी देने वाले हैं मुंह में। जो जनता को सताए वो सत्ता में आए, और जो स्वयं को सताए वो संत बन जाए। जो स्वयं को सताए, स्वयं को सताने का मतलब है अपने आप को तपाए, इंद्रियों पर कंट्रोल करे, विचारों पर, खान पीन पर, आचार विचार पर। तो खुद को सते हैं जब तो संत बनेंगे। अब आजकल तो ऐसे भी संत होने लगे, जब को मर जाते तो मोनो कहते भी जब बोल चाल चलत हुई है, जैसे को मर जा सुखा के तुमने आज वे शांत हो गए क्या। तो पहले का आतंकवादी हते के चोर हते के लुटेरे हते को हते पहले के मरवे के बाद शांत भाई। अच्छा कछु कछु कहते हैं आज वे भगवान हो प्यारे हो गए, तो भगवान का चील घर खोले बैठे मुर्दा घर के मरद जा और हमारा जी घुपट कट जा। भगवान की पसंद बहुत बेकार है यार, मुर्दों से प्रेम कर रहा हो। वो मरने के बाद ना कोई शांत हुआ है और ना मरने के बाद कोई भगवान का प्यारा हुआ है। जो जीते जी संत हो जाए, जीते जी शांत हो जाए वो संत कहलाता है, और जो जीते जी भगवान को प्यारा हो जाए वो संत कहलाता है। मरवे के बाद तो भूत बनो, जिगत में बनो भगवान के प्यारे। तो नेता शब्द की उत्पत्ति की बात आ गई दिमाग में। अब आज स्वतंत्रता दिवस है। अच्छा राष्ट्रगीत भी देखो तो कौन कौन लिखोगा जो गाय, जनगण मन अधिनायक भारत भाग्य विधाता। कौन किलाने लिखोगा जो जन रोड खा गए, कुटी खा गए, प्रदेश खा गए, देश खाए ले रहे, उनको लिखो जो। नेताओं को लिखो हो तो परिया सो लिखो हो तो सुना दें। जनगण मन अधिनायक भारत भाग्य विधाता, और नेताओं की बिल्डिंग बन रही देश उजड़ता जाता। ऐसा लिखो जा तो। द्राविड़ उत्कल बंगा, भारत का पैसा विदेश में रख के देश कर दिया नंगा। ऐसा लिखो जाने तो। तब सुबना में जागे नेता कुर्सी लेके भागे। ज्यादा पूर्व ने बोले का गड़बड़ भूजे, कल की बात आई है। हम बोल भी दें अब का कर ले हम आओ, कल तो हम भगाइए। एक हम बिल्कुल नहीं डराए।
हम पहले ही दिन कही थी कि जिंदगी में बोला जो सो हमें जरूरत नहीं है, मैंने कहे हैं तो हम साई, हम तो चाहे मार जाए आप, हमें चाहे को गोली मार देवे आप, मानो हम कहे हैं तो यहाँ सही, हम नहीं बदल सका था। जब 20 साल में नहीं बदले अब तो हम बदले हैं नहीं, हम तो चाहे मार जाए मैंने कहे हैं साँची, चाहे वो को की हो चाहे हमारी हो, सो हमारी क्या देता हम को नहीं छोड़ा। नेता शब्द की उत्पत्ति महाराज जी विष्णु सहस्त्र नाम के राम 16वें श्लोक में है, वो में लिखो है ओम जजाग्रतो दूर ते नेता। भगवान कैसे हैं? दूर दृष्टा नेता है। जजाग्रतो दूर ते नेता, ऐसा लिखो विष्णु सहस्त्र नाम में। तो बात वृंदावन की हो रही के नेतागिरी को भी पावर होता। नारद जी 6-6 महीने ठाड़ी रहे, गिनती नहीं होते। दुनिया के विश्व के बड़े सबसे ब्रह्मांड के सबसे बड़े नेता को नंबर नहीं लग रहा हो तो अपनों लगेगा। बुद्धि, दुनिया में सबसे बड़े बुद्धिमान श्री हनुमान जी महाराज, ज्ञानी नामा गर्गंड्यम, पर वे भी उते चौकीदारी में लगे, सलूट मार रहे दिन में 14 बार। तो बताओ जे के चौकीदार इतने बुद्धिमान हो, वो मालक कैसे हुई है? तो वृंदावन जब भी जाना तो सिर्फ बांके बिहारी के बन के जाना, और किसी भी अभिमान में तन के मत जाना, तो बिहारी जी मिल जाएंगे। सिर्फ भगवान के बन के जाना वृंदावन। 4 काम वहां जरूर करना वृंदावन में, अगर बुलाएं ठाकुर जी तो। सबसे पहले जमुना जी के जल का आचमन करना, क्योंकि जमुना जी के जल में भगवान के श्रम बिंदु मिले हैं। श्रम बिंदु का मतलब भगवान के पसीने को श्रम बिंदु कहा है। अपन को जो आते हो कही जाता है पसीना, और भगवान को जो आ जाए वो है श्रम बिंदु। श्रम बिंदु जब भगवान ग्वाल बालों में खेलते खेलते जब पूरे पसीने में तरबर हो जाते तो जमुना जी में कूद जाते। आज भी वो श्रम बिंदु जमुना जी के जल में मिले हैं। जमुना जी के जल का आचमन, गिरिराज की परिक्रमा करके ब्रज की रज में लौटना, मधुकरी, किसी ब्रजवासी के घर से कुछ मांग के जरूर खाना, ब्रजवासी के घर से मांग के कुछ जरूर खाना। और चौथी बात, बांके बिहारी से नैना जरूर लड़ाना। मंदिर में चाहे कुट जाओ चाहे कछु हो जाए, पर जो नजर न मिल जाए, जो लौट गयो ने। बिहारी जी आंखों से कृपा करते हैं, अगर तुमने नजर से नजर नहीं मिलाई तो कृपा ने भाई। आओ वृंदावन के जल जला। अच्छा, वृंदावन के लम्बड़दार को का नाम को पता है? वृंदावन में अब वर्तमान में लम्बड़दार को है, नहीं है तुम्हें पता? बांके बिहारी, बिहारी जी हाँ तो लम्बड़दार तो को हो जे दूसरो लम्बड़दार पैदा। वृंदावन के लम्बड़दार को नाम है बांके बिहारी, और बरसाने की लम्बड़दारन को का नाम राधा रानी। अच्छा, जो वृंदावन गए होंगे एक बात बताना, लम्बड़दार होते के बांके बिहारी, और जल जला बरसाने की लम्बड़दारन को। 100 आदमी मिले हैं, तुम्हें एक आध है कहूं तुमसे कह देवे जय श्री कृष्णा, का कहते होते? राधे 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 राधे। रिक्शा बारो भी जानी कहते माए हो जाओ राधे। बड़ी कृपा करी प्रभु जी। जय जय, कृपा बनाए रहिए दास पे। तो लम्बड़दारन बरसाने की वो जल जला, दूसरे की लम्बड़दारी मिलकी गत में जो या जल जला। एक बार वृंदावन वालों से पूछी कि यार जब तुम्हारे गांव को लम्बड़दार इतना पावरफुल है, जब तुम्हारे गांव का लम्बड़दार इतना पावरफुल है, तो तुम्हारे दूसरे गांव की लम्बड़दारन की जी हजूरी काय करा? वृंदावन वाले बोले कि हमारे गांव को जो लम्बड़दार है यार वो धोखेबाज है। वृंदावन वाले कह रहे कि हमारे गांव को लम्बड़दार धोखा देगा। बोले का
बोले हम सबको प्रेम के जाल में फंसाओ, पागल करो, हमारे रोत रहे रे वो हमारा छोड़ के भाग गौ मथुरा, जो धोखा नहीं को उसे प्रेम करके छोड़ दे वो। बोले तो तुमने दूसरे गांव की लम्बड़दारन की जी हजूरी काय करत? बोले यार उते की जो लम्बड़दारन है उन वे बहुत सहारोदाय हैं, वे छोड़त नहीं है को। एक बार का भाव के भगवान और राधा जी दो जने नृत्य कर रहे थे, नृत्य करते करते दोनों चले गए कीचड़ में, तो दो जनों के पांव छप गए। भगवान बोले राधा पांव छप गए कीचड़ में, चलो धो लिए। चलो भगवान गए सो जल्दी जल्दी अपने पांव धोए। बोले राधा तुम और साफ करो पांव। राधा जी बोली कि नहीं एक बात बताएं रे। बोले का? बोले हमारी आदत ऐसी है कि जो एक बेर हमारे पांव से लग जाए हमारी छोड़ने की इच्छा नहीं हो, चाहे भक्त हो चाहे कीचड़ हो, हम छोड़ नहीं सकते हैं।